दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नया अक्षर में। कल के क्लास में हमने आपको बताया था रसायन में कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है। तो हमने कल देखा था कि पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं आपको बताएं हमने। तो प्रमुख रूप से अगर उसे देखें तो पहला तो आपका रासायनिक और एक होता है भौतिक। तो भौतिक के अंतर्गत हमने देखा था कि 5 अवस्थाएं होती है। 5 अवस्था में कौन कौन सा, तो याद रखिएगा, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, उसके बाद हमने इधर देखा था आपका रासायनिक में। तो रासायनिक में हमने क्या क्या चीज़ देखा था, तो हमने रासायनिक में देखा था क्या, तत्व, ठीक है, यौगिक और मिश्रण। हमने तत्व के अंतर्गत 3 चीज़ें देखी थी, मेटल, नॉन मेटल और एक सेमीकंडक्टर। ओके, मतलब धातु, अधातु और उपधातु। हमने इधर फिर आपका यौगिक में देखा था कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। फिर हमने देखा था आपका मिश्रण में समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण। ओके, उम्मीद करते हैं कि कल का वीडियो आपको समझ में आया होगा। उसी सीरीज को आगे लेकर आज हम चल रहे हैं। आज हम ये बताने जा रहे हैं आपको कि एक पदार्थ अगर है तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा ना, परिवर्तन होता होगा, तभी किसी चीज़ों को आकार देने में, किसी चीज़ों को बनाने में हमें आसानी होती है। ठीक है, जैसे कोई ठोस है तो उसे कुछ ऐसा किया जाए कि वो द्रव हो जाए। अगर कोई द्रव है तो उसे कुछ ऐसा किया जाए कि वो ठोस हो जाए। आप लोग दैनिक जीवन में भी देखते होंगे कि जो ठोस चीज़ें हैं उसे हम ठोक ठोक के द्रव बना दिए या फिर गर्म कर करके द्रव बना दिए, है कि नहीं। कभी देखते होंगे कि जो द्रव है उसे हम गर्म करके गैस बना दिए। कभी देखते होंगे कि जो द्रव है उसे हम जमा करके ठोस बना दिए। तो ये सब किस कारण होता है, कैसे होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, उसी को हम आपको आज बताने जा रहे हैं। बहुत ईजी है, एकदम प्रैक्टिकली इसको समझना है। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं कि पदार्थ, द्रव या भौतिक अवस्था में परिवर्तन, उस परिवर्तन के तहत हम उसे क्या नाम देते हैं। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि परिवर्तन किस कारण से होता है। तो परिवर्तन किस कारण से होगा सर, तो चलिए, जैसे हम मान के चलिए हम हैं क्या, द्रव हैं, पदार्थ हैं, ठीक। अब हमारे ऊपर कोई बाहरी प्रेशर देगा, मतलब दाब देगा, ऐसे करके दबा दिया, ठीक। अब जब दबा देगा तो हमको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। अब हम ऐसे करके उसके ऊपर ऐसे करके पूरा देंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। गुस्सा आएगा, प्रेशर कर रहा है, दबा रहा है, तो हम उसके ऊपर क्या कर देंगे, पूरक देंगे। मतलब हम उसको क्या किए, लिक्विड से नहलवा दिए, ठीक है। कई बार क्या होगा, आपको ज़्यादा एनर्जी देगा। कई बार आप मोटिवेशनल स्पीकर देखते होंगे, आज हम एकदम नॉर्मल हैं, रात में मोटिवेशनल स्पीकर का किसी का बात सुन लिए तो हम 4 बजे उठ गए, 4 बजे से उठ के दौड़ना चालू कर दिए कि नहीं मुझे रेसर बनना है, मुझे रेस करना है। और जब एकदम हाथ पैर एकदम दर्द करने आया तो फिर दोबारा वो मोटिवेशन का फिर वाट लग जाता है कि नहीं। फिर कभी कभी क्या होता है कि आपको दाब दे दिए, है ना, फिर आपको ऊर्जा दे दिए। कभी कभी आपका टेम्परेचर देंगे। अब आप आसानी से एकदम बैठे हैं, आप उठने की स्थिति में नहीं है, मान के चलिए पीछे तरफ से आके कोई ऐसे करके आपको गरम चीज़ छुआ देगा, इधर ये करते हुए भागेंगे। तो सेम प्रोसेस आपका इन पदार्थों के साथ भी होता है। जैसे हम पर ताप का, दाब का, ऊर्जा का, जब, है ना, ये सब चीज़ों का जब प्रभाव डाला गया तो हम अपने आप में क्या हुए, परिवर्तन हुए। तो वैसे ही हमारे पदार्थ भी, जब हम इस पर दाब का, ताप का, ऊर्जा का जब हम प्रेशर देते हैं या फिर उस पर हम आरोपित करते हैं, उस पर हम प्रत्यारोपित करते हैं, तो इनमें जो है इनके क्वालिटी में चेंजेस आ जाता है। तो उसी चेंजेस को हम समझते हैं कि क्या क्या कहा जाता है। तो समझिएगा, सबसे पहले होता है गलन।
ठीक है, गलन, या फिर इसी को बोला जाता है क्या, मेल्टिंग। अब ये गलन या मेल्टिंग क्या होता है सर? ठीक, नाम सुना होगा आपने गलनांक, है ना, इसका गलनांक इतना है, इसका गलन इतना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है। तो क्या होता है समझिएगा, ये जो गलन या गलनांक होता है आपको समझना है, जब किसी ठोस को, किसी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, उसे ऊष्मा देते हैं, तो वो किस में परिवर्तन हो जाता है जी, तो द्रव में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, जब कोई ठोस पदार्थ जब किस में परिवर्तन हो जाता है, द्रव में परिवर्तन हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, गलन या मेल्टिंग पॉइंट, या इसी को बोला जाता है गलनांक। क्या बोला जाता है, गलनांक। ओके, एक गलनांक कितने डिग्री में होता है सर? ठीक है, तो याद रखना है आपको कितने डिग्री में होता है। तो जैसे मान के चलिए आपका ये है, सबका अलग अलग टेम्परेचर के अनुसार अलग अलग गलनांक होगा। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर के अनुसार अलग अलग गलनांक होगा। जैसे लोहा को जब आप गर्म करेंगे, ठीक, तो किस में परिवर्तित होगा, जब वो द्रव में पहले परिवर्तित होगा तभी तो उसे आप किसी औजार का रूप, है ना, या आकार दे पाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है आपको, लोहा का गलनांक लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। अब समझिए ये ठोस है, कई बार आप देखे होंगे बर्फ को, बर्फ भी क्या रहता है जी, ठोस रहता है, ठोस अवस्था है ना भाई बर्फ। ठीक है, जब ये द्रव जब ये द्रव अवस्था में पहुंचता है तो इसका जो गलनांक है या मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना होता है, तो याद रखना है आपको 0 डिग्री सेल्सियस। क्या याद रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसको, ये जो गलनांक है इसी को द्रवनांक भी बोला जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्रवनांक क्या होता है। अब हमको पता ही नहीं है कि द्रवनांक भी कुछ चीज होता है, तो मतलब जो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो उसे हम क्या बोलते हैं, द्रवनांक बोलते हैं, या फिर गलनांक बोलते हैं, जो गल जाए, है ना, ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, तो गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट या फिर गलन। ओके, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि लोहा का गलनांक कितना होता है, तो याद रखना है आपको 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है या द्रवनांक कितना होता है अगर पूछे तो क्या बताएंगे आप, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके है, इसमें आप समझ ही गए होंगे। चलिए आप समझते हैं, इसको आप केमिस्ट्री की भाषा में बिल्कुल मत लीजिएगा ना। ठीक है, चलिए बताइए, आप ही बताइए मेरे को, ठोस अवस्था है आपके पास, कोई सा भी चीज़ ठोस है, जैसे आप ही लोग फ्रिज में जमाए रहते होंगे, है ना, बर्फ़ को, और उसको तोड़ के निकालेंगे, ठीक, बाहर रख देंगे, ठीक है, तो उसमें जो तापमान, जितने भी तापमान पर होगा, है ना, और जमा है मतलब ऑलरेडी वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जमा होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जमा होगा, तो उसमें 0 डिग्री वैसी रख दो जैसा का तैसा, वो अपने आप क्या हो जाएगा, गलने लगेगा, वो द्रव फॉर्म में आना चालू हो जाएगा। इसको केमिस्ट्री की भाषा में नहीं लेना है, एकदम आसान शब्दों में, घरेलू भाषा में लेना है, देसी भाषा में। ओके है, चलिए आप समझते हैं दूसरा नंबर आपको समझना, हिमीकरण, हिमांक या जमना, या इसी को बोला जाता है फ्रीजिंग होना या सॉलिडिफिकेशन। ओके, सॉलिडिफिकेशन मतलब जमना। ओके, हिमांक, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ। क्या होता है, बर्फ। अब बर्फ कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड होता है कि गैस होता है कि ठोस होता है, तो क्या होता है, तो याद रखना है आपको, जो ये बर्फ है क्या रहता है, तो ठोस रहता है। तो ठोस कैसे बनता है जी, पानी से बनता है। ठीक है, बर्फ किससे बनता है, पानी से बनता है। तो पानी क्या रहता है, लिक्विड रहता है, क्या रहता है, द्रव रहता है। तो इसलिए जो भी चीज जो द्रव है, अगर वो, ठीक है, जब द्रव को गर्म किया जाए या फिर एक तापमान दिया जाए, जिस तापमान पर द्रव को, ठीक है, किसमें
ठोस में बदला जाए, परिवर्तित किया जाए, उसे ही आप क्या बोलेंगे? तो याद रखना है आपको, क्या बोलेंगे? हिमांक बोलेंगे, या इसी को बोला जाता है क्या? सॉलिडिफिकेशन। क्या बोला जाता है? सॉलिडिफिकेशन। बताइए, कोई दिक्कत है? ठीक। ठोस किससे बनेगा? हिम क्रीम किससे बनेगा? तो भाई द्रव से बनेगा ना। हिम किससे बनेगा? बर्फ किससे बनता है? द्रव से। तो जिससे जो चीज बनेगा उसी को तो बोलेंगे हम हिमांक। ठीक है, तो जो द्रव से परिवर्तित होकर किस में जाएगा? ठोस में, तो उसे आप क्या बोलेंगे? तो हिमांक या हिमीकरण, या इसी को बोलेंगे जमना, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। ठीक है। कभी कभी बचपन में अपन क्या करते रहते हैं? ठीक, एक तो गिलास में पानी भर के रख दिए, या एक आठ बॉटल में पानी भर के रख दिए। अब वो पानी क्या था? लिक्विड था, द्रव था। ठीक, अब उसको हम क्या कर देते हैं? फ्रिज में, फ्रीजर की ओर भर देते हैं और उसको रख देते हैं। ठीक है, दूसरा दिन देखते हैं या 2-4 घंटे में देखते हैं वो क्या बन जाता है? बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? हिमीकरण। कई बार क्वेश्चन सीधा पूछता है द्रव से ठोस, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की अवस्था को क्या बोलते हैं? ठीक, तो क्या बोलेंगे आप? तो हिमांक बोलेंगे या हिमीकरण बोलेंगे। चलिए समझते हैं। जब ये पानी है, ठीक, आपको पता ही होगा कि पानी का कितने टेम्परेचर में पानी बर्फ में परिवर्तन हो जाता है। तो कितने टेम्परेचर में हो जाता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बर्फ में। तो इसलिए याद रखना है आपको कि बर्फ का हिमांक कितना होता है? तो कितना होता है जी? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रव से ठोस में परिवर्तन होना ही हिमांक कहलाता है। ओके है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ठीक, चलिए अब समझते हैं वाष्पीकरण को। ठीक, अब ये वाष्पीकरण क्या है? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है? तो वाष्प मतलब क्या होता है? वाष्प मतलब होता है क्या चीज? गैस। क्या होता है? गैस। गैस कहाँ, मतलब गैस बोले तो वाष्प मतलब पानी की बूंदों को क्या बोला जाता है? वाष्प बोला जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि पानी गर्म करते हैं। क्या करते हैं? पानी गर्म करते हैं, या खाना बनाते हैं। तो जब खाना बनाएंगे तो नीचे से जो टेम्परेचर जाएगा तो हमारा जो ऊपर में जो ढकने का रहेगा उसमें देखिएगा क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है। तो कभी, और यही सेम कंडीशंस कि कब होता है? जब ये आपका बारिश होता है ना। क्या होता है? बारिश होता है। ठीक है, तो नीचे से पानी है, मतलब द्रव से ऊपर उठेगा किस रूप में? गैस के रूप में। ठीक है, और वो जाके ऊपर में क्या बन जाएगा? वाष्प बन जाएगा। वही वाष्प जब ठंडा होगा तो नीचे पानी के रूप में गिरता है। ठीक है, तो समझिए कि वाष्प क्या होता है। तो बताइए, ठोस को गर्म करते हैं क्या हम? तो वाष्प बनता है? नहीं। तो किसको गर्म करते हैं? द्रव को गर्म करते हैं, तो क्या बनता है? ये गैस बनता है। अर्थात इसी गैस को हम क्या बोलते हैं? तो वाष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी गैस को वाष्प बोलते हैं। तो द्रव से गैस में परिवर्तन होना को क्या बोला जाता है? तो याद रखना है आपको, वाष्पीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाष्पीकरण बोला जाता है। ठीक, वाष्प को जो क्या कर दे? करण कर दे। ठीक है, वाष्प के जो मतलब जो है वाष्प में बदल दे। किसको? द्रव को वाष्प में बदल दे, उसे ही हम क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। तो वाष्पीकरण समझ गए होंगे आप। किसी भी पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं, मतलब अगर पानी को गर्म करेंगे तो उस प्लेट में क्या आ जाएगा? वाष्प जम जाएगा। तो यही क्रिया कहलाएगी क्या? वाष्पीकरण। अर्थात जब किसी द्रव को, मतलब समझिए ना, पानी को आप क्या किए?
गर्म किए, ये पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब द्रव से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। और इसी वाष्पीकरण को बोला जाता है क्या, तो बोला जाता है क्वथनांक। क्या बोला जाता है, क्वथनांक, या इसी को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है, बॉइलिंग। आपको जो बताने जा रहे हैं, चलिए वाष्पीकरण बोलिए तो द्रव से गैस में। अब इसको समझिए, ये जो संघनन है इसी को बोला जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, संघनन क्या होता है सर, तो याद रखना है आपको, ये जो है गैस से किस में परिवर्तन हो जाता है, तो याद रखना है आपको गैस से द्रव में। ठीक है, जस्ट विपरीत परिस्थिति होती है किसके, वाष्पीकरण के। संघनन किसके विपरीत परिस्थिति है, वाष्पीकरण। चलिए देखिए, ठीक, आप इतना बड़ा गंजी लिए, उसके ऊपर में प्लेट लगाए, पानी भरे, नीचे से एकदम क्या किए, गरम किए। अब गरम किए, अब जैसे जितना आपका टेम्परेचर, 2 ठो लौठी को डाले रहोगे, 2 ठो लकड़ी को डाले रहोगे, तो एकदम गुद 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 करेगा। ठीक, धीरे 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 बढ़ेगा। ठीक है, उसमें धीरे 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 क्या, जो आपका वाष्प जमा होगा। अब ये जो है द्रव था वो किस में बदला, वाष्प में, तो इसे क्या बोल रहे थे, वाष्पीकरण। ठीक है, अब जो है वाष्प है, क्या वाष्प का वाष्प ही रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो अब वो वाष्प को ऐसे करके निकालोगे, वायु के संपर्क में आएगा, तो वाष्प अब किस में फिर से परिवर्तन हो जाएगा, तो द्रव में फिर से पानी बन के वो नीचे गिरने लगेगा। ऐसे होता है कि नहीं जी। जैसे आप लोग सब्जी वब्जी बनाते हैं, ठीक है, सब्जी बनाते हैं तो ढाँक के रखते होंगे कढ़ाई में ऊपर से प्लेट को। ठीक है, ऊपर में जाके देखेंगे तो एकदम ऐसे करके पूरा जम जा रहता है। ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा झोर भी रहता है, तो वैसे कई बार हम चाट के भी देख लेते हैं, है कि नहीं। तो एक क्रिया क्या हुई, पहले पानी था, उससे बना वाष्प मतलब गैस, तो उसे हम क्या बोले, वाष्पीकरण। अब वो जो उसी गैस को जो ऊपर में जमा हुआ था वही अब पानी बन के नीचे गिरेगा, तो वही क्या कहलाता है, तो वही संघनन कहलाता है। बताओ कोई दिक्कत है, गैस से किस में परिवर्तन, द्रव में परिवर्तन, क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। बताइए, सेम प्रोसेस है आपका, जैसे है ना, जो हमारा जो बारिश होता है, बारिश, ठीक है, बारिश जब होता है तो बड़े बड़े जो महासागर हैं, समुद्र हैं, है ना, वहाँ से क्या होता है, पानी गर्म होता है। ठीक है, जब पानी गर्म होएगा तो वो ऊपर की ओर क्या बन के उड़ता है, गैस बन के उड़ता है। ठीक है, गैस बन के उड़ा, ये कौन सी प्रोसेस हुई, तो ये वाष्पीकरण हुई। गैस बन के उड़ेगा, ऊपर में वाष्प के रूप में वो क्या हो जाता है, वहाँ पे रुके रहता है। ठीक है, अब एक कौन सी प्रक्रिया हुई, वाष्पीकरण। अब वो जो है, वो जो गैस बन के है, वाष्प बन के है, जब उसमें हवा का टकराव पड़ेगा, ठंडा ठंडा चीज जाएगा, तो किस रूप में, फिर बारिश के रूप में नीचे गिरती है, तो वही क्रिया क्या कहलाएगी, फिर संघनन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संघनन कहलाएगी। ओके है कि नहीं, बताइए। चलिए एक बार रिपीट कीजिए तो, चलिए, गलनांक ठोस से द्रव में, हिमांक द्रव से ठोस में, ठीक, वाष्पीकरण द्रव से गैस में, संघनन गैस से द्रव में। अब समझते हैं अपन किसको, ऊर्ध्वापातन को। किसको समझते हैं, ऊर्ध्वापातन। तो क्या होता है ऊर्ध्वापातन, चलिए समझिएगा ऊर्ध्वापातन क्या होता है। ऊर्ध्वा मतलब ऊपर, पतंग उड़ता है, ऐसे समझिए। ऊर्ध्वा मतलब ऊपर, कौन उड़ता है, पतंग उड़ता है। कैसे उड़ता है सर, ठीक, तो अभी आपने देखा जी कि ये जो है ठोस किस में परिवर्तित हो रहा था, द्रव में। तो ऊर्ध्वापातन में क्या होता है, ये जो ऊर्ध्वा है मतलब ऊपर उठ के सीधा वो पतन हो जाएगा। मतलब कोई ठोस है, ठीक है, ये ठोस है, ये ठोस पदार्थ है, तो इसको जब मैं गर्म करूंगा या फिर इसे हम टेम्परेचर देंगे तो किस में परिवर्तन होना चाहिए, किस में परिवर्तन होना चाहिए, द्रव में परिवर्तन होना चाहिए ना भाई। लेकिन ये द्रव में परिवर्तन नहीं होता, सीधा किस में परिवर्तन हो जाता है, ये सीधा गैस में परिवर्तन हो जाता है। समझ पा रहे हैं, मैंने बोला ना ऊर्ध्वापातन मतलब ऐसा पदार्थ जो ठोस में, पहले ठोस रहेगा तो ठोस द्रव में परिवर्तन ना हो के सीधा किस में परिवर्तन हो जाएगा, सीधा गैस में।
तो ठोस से सीधे कहाँ परिवर्तन होगा, वो गैस में, तो उसे क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वापातन। बताइए तो, ठीक है। नीचे से मतलब ठोस से, जब पतंग को उड़ाओगे तो सीधा ऊपर जाता है, बीच में नहीं जाता पानी वानी में, इसलिए ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन होगा। अब ऐसा कौन सा चीज है सर, ठीक, तो याद रखना है आपको ऐसा कौन सा चीज है। तो देखे होंगे आप कपूर, देखे हैं जी कपूर। कपूर को कभी जलाइए, लिक्विड में नहीं बदलता ना, बदलता है, नहीं बदलता। वो देखिएगा कि कपूर जलते जलते धुआं देना चालू कर देता है और नीचे कुछ चीज़ नहीं बचता है। इसलिए एग्जाम्पल में क्या याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा है। कपूर क्या कहलाता है, तो ऊर्ध्वापातन, या इसी को बोला जाता है सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन, ठीक। अब इसी में याद रखना है आपको नेप्थेलिन। क्या याद रखना है, नेप्थेलिन। अभी नेप्थेलिन क्या होता है सर, तो आप सुने होंगे डामर गोली, सुने हो डामर गोली, जिसे कपड़ा वपड़ा में ऐसे दबा के रखा जाता है, सफ़ेद सफ़ेद कलर का आता है, ठीक। ऐसे सूंघोगे तो एकदम ठीक ठाक लगता है, ठीक। उस डामर गोली को ऐसे करके रख दिए रहिएगा कपड़ा में, ठीक है। कुछ दिन में देखिएगा तो डामर गोली छोटा होने लगता है, इतना बड़ा बड़ा रहता है। कुछ दिन रख देंगे तो धीरे धीरे उड़ना चालू हो जाता है। क्या वो द्रव में क्या पानी पानी हो गया, नहीं हुआ, सीधा ठोस से किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ। इसीलिए नेप्थेलिन उसी को बोला जाता है, याद रखना है। ओके है कि नहीं है, बताइए। तो ऊर्ध्वापातन आप समझ गए होंगे। कपूर को जब जलाएंगे तो ठोस रहता है और ठोस से द्रव में जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधा किस में गया, गैस में, इसीलिए उसे बोलेंगे वो सीधा ऊपर जाके पतंग हो गया, ठीक है। इसलिए ऊर्ध्वापातन। नेप्थेलिन आपको बताया डामर गोली, ठीक है। इसी में आपको याद रखना है CO2 भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है, ऊर्ध्वापातन के अंतर्गत आता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ठोस पदार्थ है, ठीक है। अगर इसको हम जब हीट करेंगे या ऊष्मा देंगे या ऊर्जा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा गैस में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाता है, गैस में परिवर्तन हो जाता है। ओके है, ठीक। अब समझिएगा इसी के अंतर्गत शुष्क बर्फ भी आता है। क्या आता है, शुष्क बर्फ, या इसी को बोला जाता है ड्राई आइस। कभी आप देखे होंगे ड्राई आइस को एक आंख को टुकड़ा ऐसे करके रख दीजिएगा, वो पानी में नहीं बदलता ना, द्रव में नहीं बदलता, सीधा किस में बदल जाता है, तो गैस में बदल जाता है। तो जो ठोस से गैस में बदलेगा ऊर्ध्वापातन कहलाएगा। अब समझिए निक्षेपण, या इसी को बोला जाता है डिपोजिशन। क्या बोला जाता है, डिपोजिशन। निक्षेपण समझना है आपको। अबे निक्षेपण क्या होता है सर, तो इसमें आपको समझना है, ये जो भाई साहब होते हैं कौन, निक्षेपण, गैसीय अवस्था में रहते हैं। तो गैस हमने बोला कि जब वो गैस रहेगा या वाष्प रहेगा तो किस में परिवर्तन होना चाहिए था उसको, तो द्रव में होना चाहिए था ना, लेकिन ये द्रव में ना होके, ये द्रव में ना होके सीधा क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। क्या बन जाता है, ठोस। तो मतलब निक्षेपण क्या है, तो गैस ऐसा पदार्थ है जो गैस में, ठीक है, गैस से परिवर्तन होकर द्रव में नहीं जाता, ठीक है, सीधा किस में चले जाता है, ठोस में चले जाता है। ऐसे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। डिपोजिशन का मतलब होता है बैठना, डिपोजिट हो जाना। तो जब ये क्या रहता है, गैस रहता है, तो सीधा डिपोजिट होके किस में बैठ जाता है, ठोस में। बताइए कोई दिक्कत है क्या, इसका क्या एग्जाम्पल होगा सर, तो एग्जाम्पल है, समझिए शीत ऋतु में, ठंड के समय में, कौन सा समय में, ठंड के समय में, ठीक है, या फिर कभी चले जाएंगे आप जम्मू कश्मीर एरिया में, ठीक, वहां पे देखेंगे। चलिए आप बताइए वाष्प किससे बनता है, द्रव से गैस में बनेगा। पहले द्रव रहेगा वो किस में बनेगा, गैस में। अब वो गैस फिर से पानी बन के नीचे गिरेगा, मतलब वाष्प से क्या बना, द्रव बना ना भाई। लेकिन जम्मू कश्मीर एरिया में या फिर इधर ही हमारे
एरिया में, बिलासपुर, रायपुर, इधर पेंड्रा गौरेला, मरवाही, आपका देख लीजिए अमरकंटक एरिया कभी जाएंगे तो वहां पे अगर पेड़ है या फिर पैरा देखे होंगे, पैरा में गर्मी से ऐसे कर करके क्या निकलता है, वाष्प निकलता है। लेकिन सुबह देखेंगे तो उस पैरा से पानी नहीं निकलता है, उस पैरा में सीधा क्या जम जाता है, बर्फ जम जाता है। तो मतलब वाष्प का ठोस अवस्था में हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, कभी कभी देखेंगे, आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं, ये ज्यादातर पेंड्रा क्षेत्र, अंबिकापुर क्षेत्र में ज्यादा होता है। ठीक है, कभी देखेंगे आप सुबह सुबह उठ के, ठीक है, तो एकदम पूरा बर्फ का पूरा परत जमे रहता है। ठीक है, कांदी रहता है, कांदी जानते हैं जी, नहीं जानते, घास, उस घास में ऐसे करके करेंगे तो उसमें आपको पानी दिखेगा, लेकिन जहां पे टेम्परेचर कम रहेगा अर्थात ठंड के दिन में वहां पे पानी नहीं रहेगा, वो किसमें परिवर्तन हो जा रहेगा, तो बर्फ में परिवर्तन हो जाएगा। तो बताइए गैस से किसमें परिवर्तन होगा, डायरेक्ट, तो ठोस में परिवर्तन होगा। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निक्षेपण। क्या बोलते हैं, निक्षेपण। ओके है कि नहीं, चलिए एक बार रिपीट मारिए। चलिए, गलनांक या गलन तो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो। लोहा का कितना होता है गलनांक, तो 1500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस। आपको समझना है। अब दूसरा नंबर क्या बोले हम, हिमांक। क्या बोले, हिमांक। तो हिमांक मतलब क्या होता है, जो द्रव से ठोस में बदल जाए, अर्थात पानी से बर्फ बन जाना। क्या हो जाना, पानी से बर्फ बन जाना, क्या है, हिमांक। ठीक, कितने डिग्री सेल्सियस में पानी से बर्फ बन जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में। ओके है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कुछ नहीं है, रोज खाना बनाते होंगे आप या किसी खाना बनाते हुए देखे होंगे, तो जब हम पानी गर्म करते हैं या खाना गर्म करते हैं तो प्लेट लगाए रहते हैं, उसके ऊपर में जो वाष्प बनता है उसी क्या बोला जाता है, वाष्पीकरण। फिर हमने देखा क्या, संघनन। संघनन में जो वाष्प बने रहता है वही जो वाष्प है वो पानी बन के नीचे गिर जाता है, उसी क्या बोलते हैं, संघनन। मतलब वाष्पीकरण गैस से द्रव में, ठीक है, और ये जो आपका द्रव से गैस में, और जो संघनन है वो आपका गैस से द्रव में। ओके, फिर हमने आपको बताया ऊर्ध्वापातन, मतलब जो ऊपर जाके पतंग टाइप का उड़ते रहे, तो ठोस रहेगा। ठीक है, अब बताओ ना, ठोस है ना भाई पतंग, कि पानी है, द्रव है, ठोस है, उस कहां चले जाता है, ऊपर। तो सीधा सीधा आपको याद रखना है, ठोस से द्रव में ना बदल कर सीधा सीधा गैस में बदल जाता है। एग्जाम्पल में कपूर, नेफ्थेलिन, CO2, और आपको याद रखना है शुष्क बर्फ या ड्राई। इसमें से क्वेश्चन आएगा 100%। ठीक है, एक क्वेश्चन ज्यादा आने का चांसेस है ऊर्ध्वापातन, इसलिए ऊपर जाके ऊपर ठोस रहता है पतंग तो भी से ऊपर उड़ जाता है, ये याद रखना है आपको। ठीक, अब आपको समझना है निक्षेपण। निक्षेपण को हमने बोला क्या, सीधा गैस से वो द्रव में ना बदल के सीधा किस में बदल जाता है, ठोस में। जस्ट संघनन ऊर्ध्वापातन और निक्षेपण दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया करते हैं। इसमें क्या है एग्जांपल, तो शीत ऋतु में वाष्प का सीधा बर्फ का जमना, या फिर पैरा में सीधा वाष्प ना होकर सीधा बर्फ का जमना। ओके है कि नहीं, बताइए। आपको हम इस सीरीज में एक और की फैक्ट चीज बता रहे हैं, की पॉइंट चीज बता रहे हैं, जो कि ज्यादातर इसे नहीं बताया जाता, या फिर अगर इसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। एकदम आसान शब्दों में समझिएगा, ठीक, एकदम घरेलू देसी भाषा में। ठीक, चलिए समझते हैं अपन। ये जो मिश्रण होता है ना, मिश्रण हम किसे बोलते हैं जी, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब हम मिक्स कर देते हैं उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है, 3-4 दाल को बना दिए, वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण में आपको मैंने बताया था कि मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब क्या होता है, जो कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के जो भी पदार्थ है उसे पूरी तरह से मिक्स करने की या मिश्रित करने की जो क्षमता रखता है उसे क्या बोला जाता है, मिश्रण बोला जाता है। विसमांगी में हमने आपको बताया था कि जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के जो पदार्थ हैं उसे मिक्स नहीं कर पाता। जैसे सूखा सूखा दाल को ऐसे मिक्स करके देखिएगा, ठीक है, ये राहर का दाल है, ये आपका मूंग दाल है, ये आपका चिरई दाल है, ये मछली दाल है, ठीक है, ये सबको आप मिक्स करिए, आप अलग अलग छांट लेंगे आराम से, मतलब वो क्या है, विसमांगी है।
ठीक है। परंतु हम जब उसी दाल को पूरी तरह से ऐसा करके पूरा घुमा उमा बना देंगे, ठीक है, तो क्या आप उसका स्वाद से जान जाएंगे कि ये राहर दाल है, कि ये मसूर दाल है, कि ये मछली दाल है, कि क्या दाल है, ठीक है, वो क्या हो गया समांगी, और जो नहीं मिलता है वो विसमांगी। तो इसी के क्षेत्र में कि भाई अगर वो मिलाता है या मिक्स करता है तो कैसे करता है, क्यों करता है, किसके कारण करता है, क्या ऐसे ऐसे शब्द आएंगे, ठीक है। ये जो शब्द है जो बताने जा रहा हूं बड़ा ही डिफिकल्ट लगता है, दिमाग में घुसने स्टेप का निकलता है, और यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले आपको समझना है विलियन, क्या समझना है जी, विलियन, ठीक, क्या समझना है विलियन, ठीक। अभी विलियन क्या होता है सर, क्या होता है जी विलियन, तो चलिए समझिए। तो दो या दो से अधिक प्रकार के, क्या बोला हम, दो या दो से अधिक प्रकार के समांगी मिश्रण, समांगी मतलब क्या, जो सबको क्या कर दे, मिश्रित कर दे। तो दो या दो से अधिक प्रकार के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं। जैसे आप ले लिए एक बाल्टी पानी, क्या ले लिए, एक बाल्टी पानी, उसमें एक मुट्ठा भर नमक डाल दिए, ठीक, आधा किलो शक्कर डाल दिए, फिर उसी में आधा किलो समझ जाइए क्या डाल दिए, गुड़ डाल दिए, ठीक, और ऐसे करके एक तो 10 घोटनी में एकदम घर घर करके उसको है ना मिक्स कर दिए। बताइए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। कोई चेक होगा, कोई दिक्कत होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वही जो बना जो सॉल्यूशन है, जो बना जो विलियन है, जो बना जो पदार्थ है मिक्स होकर, उसी को क्या बोला जाता है, विलियन बोला जाता है। बताइए कोई दिक्कत है, किसे बोलेंगे विलियन। जैसे भाई पानी है, पानी विलियन है क्या, नहीं। विलियन हम कब बोलेंगे, हमने बोला कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, ठीक है, जो मिक्स कर सके, तो वो विलियन। मतलब विलियन क्या कहलाएगा, नमक का, शक्कर का, पानी का, सब का बदला लेगा रे तेरा फैजल, ठीक है, मतलब सबको मिला देगा रे तेरा फैजल, उसे ही क्या बोलेंगे, विलियन बोलेंगे। चलिए क्या बोलेंगे इसे, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण के घोल को, किसको, घोल को क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं, विलियन कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। ओके है कि नहीं बताइए, ओके है ना, ठीक। चलिए इस विलियन को क्या बोला जाता है, तो इस विलियन को बोला जाता है सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन, ठीक है, जो सबका सॉल्यूशन निकाल दे, सबका सॉल्यूशन कर दे, जो सबको घोल सके, ठीक है, जो सबको घोल घुला के पूरी तरह से घोल बना दे, उसे क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, या उसी को बोलेंगे विलियन। चलिए समझते हैं विलायक। इसी विलायक को बोला जाता है सॉल्वेंट। क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट का मतलब होता है जो सॉल्व करने में क्षमता रखे। आपके भी कोई दोस्त होंगे सॉल्वेंट, जो आपकी समस्याओं का सॉल्व करते होंगे, और कई ऐसे होंगे कि उस समस्या का समाधान करते होंगे, मतलब सॉल्यूशन निकालते होंगे, ठीक है, पूरी तरह से गणित करके, ठीक है। कुछ लोग उसी को सॉल्व करते में सहायता करते होंगे। तो समझिए विलायक का क्या मतलब होता है। विलायक दिखाई दे रहा होगा, दो शब्द, वि प्लस लायक, मतलब वी मतलब क्या होगा, तो विभिन्न प्रकार के, क्या बोले हम, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को, किसको, पदार्थों को या मिश्रण को क्या कर सके, घोलने की क्षमता रख सके, घोलने लायक हो, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को घोलने लायक हो, उसे क्या बोलेंगे, विलायक। अर्थात ऐसा पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को क्या कर सके, घोल सके, ठीक है।
मतलब जो घोलने का काम करेगा कौन करेगा, तो सबसे पहले कौन घोलता है बताओ, लो तो बताओ। नमक और शक्कर को डाल दूंगा अपने आप घुल जाएगा? घोलने के लिए क्या चाहिए होगा? पानी। क्या चाहिए होगा? पानी। तो पानी क्या कहलाएगा जी? पानी कहलाएगा विलायक। क्या कहलाएगा? विलायक। आप बनाते हैं चाय, क्या बनाते हैं? चाय। शक्कर डाल दिए, चाय पत्ती डाल दिए और अपने आप चाय बन जाएगा? तो घोलेगा कौन? पानी। क्या कौन घोलेगा? पानी। तो उसी पानी को क्या बोलेंगे हम? विलायक। ठीक है, लेकिन जब चाय बन जाएगा तो क्या कहलाएगा वो? विलयन। क्या कहलाएगा? विलयन। बताइए कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो चलिए, तो जो घोलने में, जिसके में सबको घोलने की क्षमता हो उसे क्या बोलते हैं? विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। तो विलायक में क्या क्या चीज आता है सर? तो याद रखना है आपको H2O अर्थात पानी। H2O अर्थात पानी। ठीक है, आपको याद रखना है CH3COH मतलब एसिटिक एसिड। क्या है वो? एसिटिक एसिड। या फिर आपको याद रखना है CH3COCH3 मतलब एसीटोन। क्या है? एसीटोन। ये क्या है? एसिटिक एसिड। इसको याद रखना है ना, ठीक, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। ठीक, कई बार सीधा उठा के ले लिया, इसी को उठा लिया CH3COCH3 क्या है? विलयन है, विलायक है, क्या? तो क्या बोलेंगे? विलायक। पानी क्या है बोलेंगे तो चलो समझ में आ गया, याद हो जाएगा। लेकिन अगर बोल दिए वहीं पे H2O क्या है तो फिर आंखी कान फरा जाएगा, है कि नहीं? इसलिए क्या याद रखना है, जो भी चीज को घोलने की क्षमता रखेगा उसे ही आप क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? विलायक। चलिए समझते हैं विलेय क्या होता है। क्या चीज? विलेय। इस विलेय को बोला जाता है सॉल्यूट। क्या बोला जाता है? सॉल्यूट। ठीक है, विलेय क्या होता है तो समझिए। ठीक, अब ए विलायक है मतलब पानी क्या है? विलायक है। अब पानी क्या पानी को घोलेगा? नहीं है भाई। इसमें आप क्या मिलाओगे? शक्कर मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे? तो शक्कर जो मिलाओगे तभी ये पानी उसको घोलेगा। या फिर आप क्या मिलाओगे? इसमें नमक मिलाओगे। नमक मिलाओगे तभी ये इसको घोलेगा। कौन घोलेगा? पानी। अब मतलब पानी क्या है? विलायक है। शक्कर क्या है? नमक क्या है? तो समझना है। लो बताओ, पानी की मात्रा ज्यादा रखते हो कि शक्कर की या फिर नमक? मतलब 1 लीटर पानी है तो 2 किलो उसमें शक्कर डाल देते हैं क्या? बताइए, नहीं डालते ना? फिर डालते हैं सीरा उरा बनाने के लिए, अलग बात है ना। ठीक है, ठीक, तो समझिए, अगर आपका 1 लीटर पानी है तो इसमें 1 चुटकी सिंदूर, क्या डालेंगे? 1 चुटकी नमक या शक्कर। पता चले यहाँ है विलेय किसको बोलते हैं? 1 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू, नहीं कि रमेश बाबू। ठीक है, ठीक है, अपना अपना नाम ले लेना जिसको जानते हो, है ना। किसी का नाम गिरजा प्रसाद होगा, किसी का नाम भकाड़ू। 1 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो भकाड़ू बाबू। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा। तो ये जो 1 चुटकी सिंदूर है, 1 चुटकी नमक है, 1 चुटकी शक्कर है, यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा आपका विलेय। क्या कहलाएगा? विलेय। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब बताइए मेरे को, किसी भी विलयन में विलायक की मात्रा ज्यादा रहेगी कि विलेय की मात्रा ज्यादा रहेगी? तो याद रखना है विलायक की मात्रा क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। और विलेय की मात्रा क्या रहेगी? कम रहेगी। क्वेश्चन आता है, किसी भी विलयन को बनाते हैं तो विलायक की मात्रा ज्यादा रहती है कि विलेय की मात्रा ज्यादा रहती है? किसकी मात्रा ज्यादा रहेगी? विलायक की। किसी भी विलयन को बनाने पर विलयन की मात्रा, विलेय की मात्रा कम रहती है कि विलायक की मात्रा कम रहती है? तो विलेय की मात्रा कम रहती है। याद रखना है। नमक और पानी का कॉन्सेप्ट सब उसी में छिपा हुआ है। अब जो बताओ, एक शक्कर पानी बन गया, नमक पानी बन गया, मिझरा बन गया ना। क्या बन गया? मिझरा। और इसी मिझरा को क्या बोलोगे? विलयन बोलोगे। क्या बोलोगे? विलयन बोलोगे।
ठीक है। और जो पानी जिसमें मिलाया गया है उसे क्या विलायक, और जो मिलाया गया है कम मात्रा उसे क्या बोलेंगे विलेय बोलेंगे। बताइए कोई दिक्कत है कि नहीं है? दिक्कत जी नहीं है ना। चलिए अब समझते हैं विलेयता। किसको समझते हैं? विलेयता। तो विलेयता है क्या है? ये जो विलेयता है इस विलेयता को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। क्या बोला जाता है? सॉल्युबिलिटी। अब ये सॉल्युबिलिटी क्या है सर? विलयन समझ गए, विलायक समझ गए, विलेय समझ गए, विलेयता क्या है सर? तो समझिए विलेयता क्या है। दो या दो से अधिक, ठीक, दो या दो से अधिक मिलकर क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। वे यौगिक बनाता है का मतलब मिश्रण बनाएगा, ठीक। दो या दो से अधिक चीजें क्या मिलकर बनेंगी? यौगिक। जब एक दो या दो से अधिक चीजें बनाया तो क्या कहलाएगा? यौगिक। एक तो यौगिक बन गया ना, ठीक है, लेकिन इसी यौगिक में अन्य और कोई दूसरा यौगिक को मिला लेना, अपने आप में क्या कर लेना? मिला लेना, अपने आप में उसे क्या कर लेना? समा लेना, या अपने आप में उसे घोल देना, अपने आप में पूरा किनार उधार के पूरा एक घोल बना देना, वही क्या कहलाता है? विलेयता कहलाता है। क्या कहलाता है? विलेयता कहलाता है। अब कैसे सर, कैसे विलेयता कहलाता है? चलिए समझिए, ठीक। चलो जैसे शरबत, क्या बनाए हम? शरबत। दो या दो से अधिक, चलो शरबत बनाने क्या लगेगा? पानी लगेगा। फिर क्या लगेगा? शक्कर लगेगा। मान के चलो क्या डाल दिए इसमें हम? नमक डाल दिए, ठीक। इसी में हम क्या डाल दिए, ठीक। इतना जब हम बनाए तो ये दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक है, इसके ऊपर से हम और अन्य यौगिक को, ये तो बन गया ना विलयन, लेकिन अन्य यौगिक ला के डालेंगे, मतलब हम इसमें क्या डाल दिए? नींबू डाल दिए। तो नींबू डालेंगे तो भी से इसे क्या कर सकता है? मिक्स कर सकता है, घोल बना सकता है, ठीक है। या फिर इसी में हम डाल दिए कलर, अरे जो रसना वाला कलर नहीं रहता है, रसना को मिला के डाल दोगे तो भी इसका गड़बड़ा जाएगा, मिक्स हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी समझिएगा विलेयता का मतलब वही होता है कि दो या दो से अधिक प्रकार के जो यौगिक रहेंगे उसके अलावे कोई और यौगिक, चलो हमने इसमें नींबू डाला था और इसी में हमने क्या डाल दिया था? रसना को भी डाल दिया था, पानी को भी डाल दिया, तो दो यौगिक, एक यौगिक ये हो गया और एक यौगिक ये हो गया, दोनों को भी मिला दोगे तो कोई ज्यादा फर्क पड़ जाएगा क्या? मिक्स कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो जो दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक को और अन्य यौगिक को भी मिक्स करने की जो क्षमता रखता है उसी क्या बोला जाता है? विलेयता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विलेयता बोला जाता है। ये जो विलेयता है, इसलिए इस विलेयता को क्या बोला जाता है? पुष्पा। क्या बोला जाता है? पुष्पा। मैं झुकेगा नहीं साला, पुष्पा बोलता है, लेकिन विलेयता क्या बोलता है? मैं झुक लेगा दादा हो, जो भी ला दो मैं खा लूंगा, जो भी ला दूं मैं पचा दूंगा, जो भी ला दो मैं सबका घोल बना दूंगा। तो जो सबका घोल बना दे, दो या दो से अधिक या अन्य प्रकार के यौगिक का घोल बना दे, उसे हम बोलते हैं विलेयता। लेकिन ये विलेयता जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। मतलब कौन कौन सा होता है सर? ठीक, कितने प्रकार का विलेयता होता है? दो प्रकार। एक होता है मिश्रणीय। क्या होता है? मिश्रणीय। और एक होता है अमिश्रणीय। ये भी पुष्पा है ना भाई, ये पुष्पा नहीं, एक है पुष्पा और एक है अक्षय कुमार। क्या है? अक्षय कुमार, ठीक। अब ये जो भाई साहब है कौन? मिश्रणी। ये बोलता है जो भी ला दो दादा हो, ठीक, सबको मैं मिक्स कर देगा साला। मतलब पुष्पा कौन हुआ? मिश्रणीय विलेयता। कौन हुआ? मिश्रणीय विलेयता। क्या बोलता है? जितना चीजों को ला दो दादा हो सबको मैं मिक्स कर देगा, ठीक। एक कौन बोलता है? मिश्रणीय विलेयता। लेकिन ये जो ससुरा है कौन? अमिश्रणीय विलेयता। ये क्या बोलता है पता है? ठीक, ये बोलता है जो मैं एक बार कमिटमेंट कर दिया
तो अपने आप की भी नहीं सुनता तो तुम्हारे दादा की थोड़ी सुनूंगा। ठीक है, मतलब मैं नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा, जो कमिटमेंट कर दिया मेरे से नहीं हो पाएगा जी तो नहीं हो पाएगा। ठीक, लेकिन आजकल ठीक है दोनों में क्या होता है, कोई एक बार कोई वादा कर देना आना है मतलब आना है, तो आदमी चाहे मार खा के आए, पीट खा के आए, चाहे घिलर घिलर के आए, लेकिन आएगा। अगर नहीं आया तो समझो ब्रेकअप। बताओ आएगा कि नहीं? तो मतलब वो कौन से प्रकार का होगा? मिश्रणी प्रकार का। लेकिन जिसके ऑलरेडी हैं दो चार जन और, समझ रहे हैं, उन लोग आएंगे क्या? आधा रात को बुलाओगे भैया, ठंडा के दिन में 4 बजे आना, ठीक है 4 बजे हैं, अब आदमी जो है एकदम कर रहा है, आएगा जी? जिसके ऑलरेडी हैं, ठीक है नहीं आएगा। वो कौन से प्रकार का? अमिश्रणी। मतलब अमिश्रणी वह होता है जो ये दो या दो से अधिक प्रकार के अलावा अन्य यौगिक को मिलाने की क्षमता नहीं रख सकता, उसे ही क्या बोलते हैं? अमिश्रणी विलेयता। लेकिन जो दो या दो से अधिक प्रकार के और अन्य यौगिक को मिलाने की क्षमता रखता है उसे विलेयता बोलते हैं। और जो सबको मिला देगा मिश्रणी, और जो सबको नहीं मिला सकेगा वो अमिश्रणी। ठीक है, जैसे इसमें हमने एक शरबत बनाया है, इसमें क्या डाला? नमक डाला, इसमें क्या डाला? नींबू डाला, इसमें क्या डाला? शक्कर डाला, इसमें क्या डाला? पानी डाला। फिर उसके बाद हम ससुरे लास्ट में क्या डाल देंगे? इसमें घी डाल देंगे। तो घी को मिला डालेगा जी हैं, उसमें अलग से उसका लेयर बनना चालू हो जाएगा। ओके है, इसलिए आपको क्या समझना है? अमिश्रणी जो नहीं मिला सकता उसे क्या बोलते हैं? अमिश्रणी। बताइए कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या? एक बार इसको हम और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, ये है आपका क्या? गंजा। क्या है? ये वाला गंजा नहीं ना दादा हो, कौन सा वाला गंजा? अरे बाल्टी है मान लो, ठीक, ड्रम है मान लो, ठीक। इसमें मैं सबसे पहले किसको डालूंगा? तो पानी को डालूंगा सर। किसको डाल दिया? देखो क्या डाल दिया इसमें मैं? पानी। ठीक, समझते जाइएगा। फिर इसके बाद हमने इसमें डाल दिया किसको? नमक को। क्या कर दिया? नमक को डाल दिया। ये दे नमक है, ये क्या है? नमक है। ठीक, उसके बाद इसी में हमने डाल दिया किसको? तो चलिए समझिए, इसी में डाल दिया हमने शक्कर को। किसको? शक्कर को। चलिए भाई शक्कर भी डाला गया। ठीक, क्या हो गया? शक्कर भी इसमें डाला गया। ओके, चलिए इसी में हम डाल दिए किसको? नींबू रस को। किसको? नींबू को। ठीक है, किसको डाल दिए? नींबू को। ठीक है, इसमें क्या डाला गया? नींबू भी डाला गया। ठीक, चलिए अब बताते जाइए आप मेरे को। ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक, अब इसको डालने के बाद एक तो लाएंगे हम दरघोटनी। क्या लाएंगे? दरघोटनी। और उस दरघोटनी को ऐसे पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे? ऐसे। और उसमें घिरिच 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 करके क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे। ठीक, अब बताइए मेरे को, जो मिक्स हो गया ये जो है ये विलयन, अब क्या हो गया? मिक्स हो गया। तो इस मिक्स को क्या बोलेंगे? मिक्स को बताओ। तो मिक्स को, ये मिक्स जो बना द्रव, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? तो मिक्स को क्या बोलेंगे? विलयन बोलेंगे। मतलब एक सब को मिक्स किया उसे क्या बोलेंगे हम? विलयन बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें हमने क्या डाला है? पानी। क्या डाला है? पानी। तो बताइए पानी क्या होगा? तो पानी क्या होगा? विलायक होगा। क्या होगा? विलायक होगा। नमक क्या होगा? बताओ नमक। तो नमक क्या होगा? विलेय होगा। आप ही लोग बताइए। शक्कर क्या होगा जी? विलेय होगा। नींबू क्या होगा जी? विलेय होगा। ठीक, समझ पा रहे हैं कि आ रहा है समझ में? कि नहीं आ रहा है? ठीक, अब समझिए इसी में, ठीक, क्वेश्चन कई बार पूछता है ना,
ठीक, क्या क्वेश्चन पूछता है सर, तो याद रखना है। क्या याद रखना है तो समझिए, ठीक है, कि कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता क्या होती है। सांद्रता का मतलब होता है जी, ठीक है, विलयन की सांद्रता क्या होती है। चलिए आप जो है शरबत पीते होंगे, क्या पीते होंगे, शरबत। तो एक गिलास शरबत बना है, अब उस एक गिलास शरबत में मात्रा समझ में आ रहा है किसका है, तो है ना, शक्कर कितना मिला है उसको एकदम टेस्ट करके मजा आ गया, ठीक, मस्त शक्कर। पानी कहीं ज्यादा है कि कम है, दोनों का जो पॉइंट रहता है, कॉम्बिनेशन जो बनता है, जो घोल बनता है, दोनों का क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट लिमिट में होना चाहिए। भाई शक्कर भी एक गिलास डाल दोगे, पानी भी एक गिलास डालोगे तो आदमी दल रहा है, तुरंत उसको शुगर हो जाएगा, है कि नहीं। तो समझिएगा कि विलयन की सांद्रता क्या होती है, तो याद रखना है आपको। चलो शक्कर को क्या बोलते हैं हम, विलेय। तो विलेय की कुल मात्रा, किसकी कुल मात्रा, विलेय की, ठीक है। अब विलेय की कुल मात्रा है, ठीक है, तो विलयन का भी क्या होगा, विलयन की भी कुल मात्रा, और इसी को क्या बोला जाता है जी, विलयन की सांद्रता। बताइए क्वेश्चन में आया, ये फार्मूला ही पूछ दिया ना, ठीक है। विलयन की सांद्रता बताइए, विलेय की कुल मात्रा बटे विलायक की कुल मात्रा, विलयन की कुल मात्रा बटे विलेय की कुल मात्रा, पूछे विलेय की कुल मात्रा बटे विलयन की कुल मात्रा, तो आंसर क्या होगा, विलेय की कुल मात्रा बटे विलयन की कुल मात्रा। बताइए कोई दिक्कत है, नहीं है ना, याद रखना ना, विलेय की कुल मात्रा और विलयन की कुल मात्रा को ही क्या बोलते हैं, विलयन की सांद्रता बोला जाता है। अब समझिएगा, ये जो विलयन है, ये विलयन भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक जो विलयन होता है उसे बोला जाता है सांद्र विलयन। कौन सा विलयन, सांद्र विलयन, या इसी को बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोला जाता है, कॉन्सेंट्रेशन। एक होता है तनु विलयन, क्या होता है, तनु विलयन, या इसी को बोला जाता है डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है सर, सांद्र विलयन और तनु विलयन, समझिए ना, समझाते हैं आपको। चलिए, सांद्र से आपको याद रखना है, सांद्र मतलब होता है सांदना। सांदना मतलब क्या होता है, क्या होता है, सांदना मतलब नहाना, बाथिंग करना, ठीक है। तो सांदने के लिए पानी ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए ना भाई, क्या चीज, पानी ज्यादा चाहिए। तो इसलिए याद रखना है, जिसमें सांद्र विलयन का मतलब होता है विलेय की मात्रा, किसकी मात्रा, विलेय की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। विलेय की मात्रा जिसमें ज्यादा होगी उसी को क्या बोलेंगे आप, सांद्र विलयन। याद करने के लिए, सांदने के लिए पानी ज्यादा चाहिए, पानी मतलब विलायक मत समझ लेना है, विलेय, विलेय की मात्रा जिसमें ज्यादा होगी उसे क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या है सर, तनु, तो तनु मतलब होता है तनी तनी, क्या होता है, तनी तनी, तनी रुका हो, तनी जानदा हो, तो तनी मतलब कम कम, कम कम मतलब मिनिमम, मिनिमम मतलब एकदम कम, ठीक है। तो जिसमें विलेय की मात्रा क्या होगी, एकदम, तो विलेय की मात्रा जिसमें क्या होगी, कम होगी, उसे क्या बोलेंगे, तनु विलयन। तनी तनी, ज्यादा ज्यादा, सांदने के लिए ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है, और मुंह धोने के लिए तनी तनी। ओके है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, बताइए, ठीक है। आज के क्लास में हमने देखा था कि भाई सबसे पहले हमने देखा कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उस पर अगर हम दाब डालें, ऊर्जा दें,
या उसे तापमान दें या उष्मा दें, तो वो अपना जो है स्थिति, अपनी अवस्था को क्या करता है, बदलता है। तो उसके अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा था कि जो ठोस अवस्था है, जिसे हम जो ठोस से द्रव में बदलेगा, उसे हम क्या बोल रहे थे, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो द्रवनांक या हिमांक क्या होता है सर, तो द्रवनांक या हिमांक हमने बोला कि जो द्रव से ठोस में किसमें बदल जाए, द्रव से ठोस में, तो उसे हम बोल रहे थे हिमांक, मतलब बर्फ का जमना। फिर हमने क्या देखा, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में हमने देखा जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी क्या होता है, लिक्विड होता है, द्रव होता है। जब उसको गर्म करते हैं तो वाष्प बन जाता है, उसी क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं उसी को, वाष्पीकरण। उसके बाद हमने क्या देखा था, तो संघनन। क्या देखा था, संघनन। तो जो जब हम पानी को गर्म किए तो पहले द्रव था, फिर वो गैस में बना, तो गैस से जब वो पानी में फिर से बनेगा, मतलब क्या बनेगा, द्रव। गैस से द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है, तो संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन। फिर हमने क्या देखा था, ऊर्ध्वापातन। क्या देखा था, ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन में क्या हो रहा था सर, तो ऊर्ध्वापातन में ऐसे करके फुर्रले उड़ जा रहा था। कौन उड़ जा रहा था, ठोस वाला जो भाग था भाई, आपका क्या पानी रहता है, ये पतंग। तो पतंग कहाँ जाता है, ऊपर फुर्रले उड़ जाता है। ठीक है। तो पतंग जब फुर्रले उड़ जाएगा, पतंग क्या है, ठोस है, तो ठोस अवस्था सीधे गैस में उड़ेगा, गैस वाला चीज ही उड़ेगा। पानी वाला चीज ऐसे ऐसे उड़ता है क्या, पानी कभी देखो सर सर उड़ रहा, नहीं देखे होंगे, गैस ही उड़ते देखे होंगे। इसलिए याद रखना है आपको, ऊर्ध्वापातन का मतलब जो ठोस अवस्था रहता है, बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण हमने बताया था आपको, कपूर, नेफ्थेलिन मतलब डामर गोली, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और हमने आपको बताया था क्या चीज, ड्राई आइस या शुष्क बर्फ। ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा ना इसमें से, एक क्वेश्चन आएगा 100%। ठीक। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था क्या चीज, निक्षेपण। निक्षेपण इसकी जस्ट उल्टा प्रक्रिया, मतलब गैस से हमें द्रव प्राप्त करना था, लेकिन उस गैस से द्रव ना होकर सीधा क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। उसी क्या बोलते हैं, निक्षेपण या सेंडिमेंट होना, या उसी को सेंडिमेंटेशन भी बोला जाता है। कैसे होता है सर, तो जैसे वाष्प बन के पेड़ पौधों में लगे रहते हैं, वही पेड़ पौधे या पैरा में लगे रहता है वाष्प बन के, ऐसा करके वो सीधा द्रव में ना बदलकर सीधा क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, ठोस बन जाता है, इसलिए उसे निक्षेपण बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि भाई जो मिश्रण होता है, मिश्रण में 3-4 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है जो कि हमको कंफ्यूजन करता है। तो हमने बोला कि आपको आसान शब्दों में बताएंगे। तो सबसे पहले हमने बोला कि विलयन। विलयन क्या है जी, तो हमने बोला 2 या 2 से अधिक प्रकार के सामान्य मिश्रण के घोल को क्या बोला जाता है, विलयन बोला जाता है। ठीक है। जैसे एक शरबत बनेगा तो शरबत ही क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। तो शरबत को घोलने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, उसी पानी को हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। अब उस शरबत के लिए क्या चाहिए, शक्कर चाहिए, उसी शक्कर को हम क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। उसी नमक को हम क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। उसी नींबू को हम क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। मतलब एक विलायक में, ठीक है, कम मात्रा में जो चीज यूज होगी उसे क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। फिर हमने बोला विलेयता क्या होता है सर, तो विलेयता हमने बोला जब हम एक यौगिक बना चुके हैं, एक मिश्रण हम बना चुके हैं, उसी और दूसरा यौगिक को लाकर हम उसमें झपा देंगे, तो भी उसको अगर वो मिश्रण कर लिया तो उसे हम बोलते हैं मिश्रणीय विलेयता, और जो नहीं कर पाता है उसे क्या बोल देते हैं, अमिश्रणीय विलेयता। जैसे आपको बता दूं, आप बनाए हैं चिकन, क्या बनाए हैं, चिकन, क्या बनाए हैं जी, चिकन। आप जो है चिकन बनाए हैं, एक क्या हो गया, वो यौगिक हो गया। अब वो चिकन में बाहर से लाके आप मटन भी मिला देंगे, दूसरा यौगिक हो गया। मटन का भी सब्जी ला के मिला दिए और चिकन का भी सब्जी ला के मिला दिए, तो बताओ भला मिक्स होगा कि नहीं होगा, मतलब वो कौन सा होगा, विलेयता। विलेयता कौन सा प्रकार का, मिश्रणीय विलेयता। क्या हो जाएगा, मिश्रणीय विलेयता। ठीक है। अब हम बोले कि आप बनाए हैं, मान के चलिए दाल का, क्या बनाए हैं, दाल। क्या बनाए हैं, दाल। अब उस दाल में आप रोटी को लाके डाल दीजिए, किसको डाल दीजिए, रोटी को लाके डाल दीजिए, तो क्या रोटी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अमिश्रणीय विलेयता। ओके है कि नहीं, बताइए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और नीचे में जो बेल आइकन है उसे ठन ले दबा देना, ठीक है, ताकि सबसे पहले आप ही को वीडियो दिखे। ठीक है।
तो आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।